शांत स्वरूप परमात्मा के सुख में तृप्त होने लगता है। जगत गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु भगवान गोविंदापादाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा, साधक को, ये योगी को धर्म मेघा समाधि प्राप्त होती है। जैसे मेघ बेमाप पानी बरसाता है, ऐसे ये ध्यान करने से साधक को बेमाप धर्म लाभ होता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती जी को पद्म पुराण में कि जिसको भगवान नाम जपते भगवत विश्रांति मिलती है, उसे पुष्कर, काशी, गया, गंगा आदि तीर्थों में जाने से क्या लाभ। उसका अंतःकरण ही भगवत तीर्थ से पावन हो जाता है। वो तो तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला बन जाता है। इदम तीर्थम विदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी। प्रिय, हे प्रिय पार्वती, ये तीर्थ है, वो तीर्थ बढ़िया है, वो तीर्थ बड़ा है, लेकिन अंतरात्मा के तीर्थ में प्रवेश नहीं पाते तो उनको मुक्ति कैसे होगी, सच्चा सुख कैसे मिलेगा, वासनाएं कैसे घटेगी, मोह निशा से कैसे जगेंगे। आज के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर के त्याग की इच्छा की। उत्तरायण में जो जाते हैं वो शुक्ल पक्ष के देवता, दिन के देवता, अग्नि के देवता से होते होते ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी जब तक रहते तब तक ब्रह्म सुख भोगते और अंत में पर ब्रह्म परमात्मा में लीन होते। और चंद्रलोक की यात्रा जो करते हैं वो जो दक्षिणायन में जाते हैं वे चंद्रलोक तक की यात्रा करके फिर लौट आते हैं। लेकिन दोनों ही धर्मात्माओं की बात है। जिनको संसार के सुख की इच्छा है वे लौट आते हैं और दक्षिणायन की यात्रा में जाते हैं, और जिनको संसार के सुख की इच्छा नहीं है वो ऊर्ध्वलोक में अर्थात ब्रह्मलोक में जाते हैं। वैसे तो भगवान के भक्त चाहे दक्षिणायन में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दिन को मरे, चाहे रात्रि को मरे, और साधारण लोग चाहे दिन को रात्रि को मरे, उनकी अपने ढंग की गति होती रहती है। ये तो दो गति उत्तम लोगों की, साधन संपन्न भगवत भजन संपन्न लोगों की विशेष गतियां है। उसमें भी एक वासना रहित और दूसरा संसार की इच्छा दिल में सहित वाला तपस्वी दानी जोगी जाता है। भगवान का भक्त चाहे दिन को रात को, कृष्णायन चंद्रायन, मृत्यु तो सदा होती रहती है। सभी भीष्म की नाई अपनी मृत्यु इच्छा, मृत्यु के वरदान से संपन्न नहीं है, और सभी इतना इंतजार करके उत्तरायण के बाद मरे। उत्तरायण के इस भीष्म जी उत्तरायण का इंतजार क्यों किए? वे तो धर्मात्मा थे, वे तो अष्ट वसुओं में के एक वसु थे और आजानु देवता थे, कर्मज देवता नहीं थे। सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में और कल्प के अंत में रहने वाले देवताओं को आजानु देवता कहते हैं, और जो पुण्य बल से देवलोक में जाते हैं उसे कर्मज देवता कहते हैं। उनके कर्मों का फल पूरा होते ही फिर गिराए जाते हैं। तो ये अष्ट वसुओं में से थे, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि धरती पर तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने देखा सुना नहीं। तुम वेद वेदांत के जानकार हो, हजारों स्त्रियों के बीच रहकर भी तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तुम नीति के निपुण हो, कर्तव्य परायण हो। भगवान श्री कृष्ण जिसकी प्रशंसा करते हो, कृष्ण जिनके ध्यान में मग्न हो जाते, ऐसे भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, ये शंका हो सकती है।
तो इसका समाधान ये है कि 6 महीना देवताओं का दिन होता है। आपके 6 महीने बीतते तब देवताओं का एक दिन बीतता है, और अपने 6 महीने बीतते तब देवताओं की रात होती है। तो उनको तो अपने देवलोक में जाना था। अब उत्तरायण के पहले दक्षिणायन में जाएं तो वहां रात है, दरवाजे बंद है, तो बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वहां बाहर प्रतीक्षा करनी पड़े, इसकी अपेक्षा धरती पर ही रहे, श्री कृष्ण के दर्शन सत्संग लाभ होता रहेगा, और शरीर के कष्ट को देखते हुए तपस्या भी हो जाएगी। ऋषि मुनियों का आना जाना भी बना रहता था, इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु का उपयोग करके शरीर को रोक रखा था। वैसे भक्तों को, तत्ववेताओं को, ज्ञानियों को अपने अपने संस्कार के अनुसार गतियां मिलती रहती है। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदुः जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उसमें शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाते हैं। यहाँ शरीर छोड़ने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर को प्रकाश की बहुलता, क्योंकि जब ये सत्व गुणा लाता है, प्रकाश लाता है, प्रकाश की बहुलता वाला अधिष्ठाता देव उसके प्रकाश एरिया तक ले जाता है। फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव उसको अपनी हद तक से लेकर अपनी हद की आखिरी तक पहुंचा देते हैं। ऐसे अग्नि देवता उनको अपने इलाके तक ले जाते हैं। दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता, उत्तरायण के अधिपति देवता अपने अपने लोक से उनको पार करा देते हैं, और फिर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है वो जीव। ब्रह्मा जी के ना ही सारा ब्रह्म सुख भोगने की, उसे भोगने की देवताओं से बहुत ऊंची स्थिति होती है, और पुण्य क्षीण नहीं होते। और वहां जब ब्रह्मा जी सृष्टि का लय होता है तो आखिरी में सहज उपदेश देते हैं, तो थोड़ी बहुत जो शंका या कचास है वो पूरी हो जाती, ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है। दूसरे ये होते हैं जो जप तप करते हैं, मुक्ति भी चाहते, लेकिन संसार के भोग की, कुछ सुख की ललक झलक बिचर गहराई में छुपी हुई है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा उत्तरायणम षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र मसीर ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता शरीर छोड़ने वाले को अपनी अपनी एरिया से चंद्रलोक में ले जाते हैं। उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर फिर समय पाकर आकाश मार्ग में आता है, और आकाश मार्ग से फिर बादलों के द्वारा अन्न में आता है, अन्न के द्वारा पुरुष में आता है, और पुरुष के द्वारा नारी जाति में जाकर गर्भ धारण करता है। और उसमें भी अगर उसके कर्म साथ नहीं देते तो गर्भाधान से गिरकर नालियों में बहता है, फिर उठता है, फिर बहता है, कभी उसके संजोग होते तब शरीर धारण करता है। कितनी कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता होगा, और कितना सौभाग्य से श्रद्धा पनपती होगी। और श्रद्धालु तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं धरती पर,
अरबों अरबों लोग श्रद्धालु है। कोई तामसी श्रद्धा वाला है तो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी मोहन मारण अला बला में फंसता है। वो भी श्रद्धालु तो है, लेकिन तामसी श्रद्धा है। कोई राजसी श्रद्धालु है, कर भला हो भला, यहाँ दान दे वहीं भविष्य में मिले। यश के लिए दान करा, भूख के लिए दान करा, स्वर्ग के लिए दान पुण्य सेवा किया, ये राजसी श्रद्धालु है। कोई सात्विक श्रद्धालु होते कि भगवान की प्रीति के लिए सत्कर्म करते, दान पुण्य करते हैं। और उसमें भी श्रद्धालु में दो प्रकार होते हैं। एक साकार श्रद्धालु अपने अपने इष्ट देव की प्रीति के लिए सेवा कार्य भजन करते हैं। दूसरे निराकार ब्रह्म की प्रीति, परमात्मा तत्व की प्रीति के लिए करते हैं। ऐसे सात्विक श्रद्धालुओं में भी दो विभाग हो जाते हैं। एक होता है कि जो कुछ भोगेंगे और मिला है वो छूट जाएगा और फिर भी मिलेगा, छूट जाएगा, अछूट को ही पाना है, तो तर तीव्र वैराग्य होता है। वे ब्रह्म परमात्मा में यही साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होते हैं। और जिनका कुछ थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, वे उत्तरायण मार्ग से दिन के अधिष्ठाता देवता, पक्ष के अधिष्ठाता देवता, सूर्य के अधिष्ठाता देवता आदि करते करते ब्रह्मलोक में जाते और कुछ ब्रह्म सुख भोग के ब्रह्मा जी के लोक का फिर ब्रह्म में लीन होते। जो सामान्य कीट पतंग और नीच योनि के लोग हैं तो उनका तो जैसे कंप्यूटराइज काम होता रहता है, ऐसे ही उनका जन्म मरण होता रहता है। जो पापी होते हैं वे फिर से अपने पाप के अनुसार यहीं इसी लोकांतर में भटकते रहते। ये पुण्य व्यक्तियों का है। और पुण्य में भी दो विभाग, एक तीव्र वैराग्य वाले ब्रह्मलोक को जाते और तर तीव्र वाले तो किसी लोक में नहीं जाते। ज्ञानी नाम प्राणा न उत्क्राम्यन्ति अत्रैव विलीयन्ते। जो ब्रह्मवेता जीवन मुक्त है उसका सूक्ष्म शरीर प्राणमय शरीर उत्क्रमण नहीं करता है, न स्वर्ग में जाता है न ब्रह्मलोक में जाता है, यही समष्टि में व्यष्टि विलय हो जाता है। जैसे घड़ा फूटता है तो उसका आकाश महाकाश में पहले ही मिलाया था, ऐसे ही जिसने अपना साधन भजन और गुरु कृपा का प्रसाद पाकर अपने को अद्वैत ब्रह्म जान लिया है, मन को इंद्रियों को बुद्धि को देखने वाले में अपना मैं विलय कर लिया है, ऐसा ज्ञानी की दुर्लभ गति होती है। तो ये ज्ञान ध्यान को जानने वाले महापुरुष थे और इनको अष्टवसु होने के कारण अपने लोक में जाना था, इसीलिए प्रतीक्षा इन्होंने की। पापी को आसुरी योनि में जाना पड़ता है, अधिक पापी को नरक के कुंडों में जाना पड़ता है, मध्यम वाले को मृत्युलोक में आना पड़ता है, लेकिन भक्ति वालों को भगवान के धाम में, योगी को ब्रह्मलोक की इच्छा वालों को ब्रह्मलोक में और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति वालों को यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला अर्जुन तुम सदा योग में रहो, अर्थात मुझ आत्म योग से एकाकार रहो। आजन्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपन्त्य कौन्तेय फिर पुनर्गमन नहीं होता है। तो भगवान का जो माम है वो अपना ही आत्मा माम है, उसमें जिसकी स्थिति होती है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्था मध्यस्तिष्ठन्ति राजसा। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोक स्वर्ग आदि में जाते हैं, रजोगुणी स्वभाव में स्थित लोग मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, तामसी लोक नीच योनियों में जाते हैं। तो अपने को तामसी खुराक से, तामसी वातावरण से, तामसी कर्मों से अपने को बचाना चाहिए। राजसी खुराक से भी धीरे धीरे उपराम होकर सात्विक खुराक, बाजारों चीज राजसी खुराक है, जहां तहाँ का खा लिया, जहां तहाँ बैठ गए, जिस किसी के बिस्तर पर लेट गए, ध्यान भजन प्राणायाम किया और सात्विकता से अपने चित्त की रक्षा करा तो सत्व गुण बढ़ेगा।
सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान का प्रकाश रहेगा, आरोग्यता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, दिव्य ज्ञान दिव्य सुख अंदर में लहलाता रहेगा। मनुष्य को पुरुषार्थ करके रज और तमोगुण को जीतना चाहिए और सत्व गुणी बनना चाहिए। अधिक प्रवृत्ति नहीं और अधिक भोग नहीं, अधिक संग्रह नहीं, अधिक लोक परिचय नहीं, अधिक से अधिक परमात्मा के नाते ही सारा व्यवहार। ऐसे लोग बाजी जीत लेते हैं। न जाने कितने कितने करोड़ों जन्म बीते और जीव वासना के वेग से कभी ऊंचे लोकों में जाता है, कभी मध्य में, कभी नीचे में आता जाता रहता। किसी भी जीव में अयोग्यता नहीं, क्योंकि ईश्वर का सनातन अंश है। कभी भी उसकी भूख जगे तो वो परम पद को पा सकता है। और कभी भी जीव के साथ खतरे बिना की अवस्था नहीं। कभी भी इंद्रियों का, युगों का आकर्षण का आदत है। कभी भी किसी विषय में, व्यक्ति में, परिस्थिति में ललक झलक आ जाए तो गिर भी जाता है। इसलिए माम अनुस्मर युद्धस्व, मुझ परमेश्वर का अनुस्मरण करके युद्ध जैसे घोर कर्म भी करो तो मेरा सुमरण करो। तो आप भगवत सुमरण बढ़ा दीजिए, भगवत चिंतन बढ़ा लीजिए, भगवत ज्ञान को आप आगे रखिए। इससे आपका मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, देश का मंगल होगा, जाति का मंगल होगा, मानवता का मंगल होगा। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, मेरे आत्मा होकर बैठे और सामने वाले की गहराई में भी वही मेरे परमेश्वर है। वही वायु के रूप में हमारे को स्पर्श लाभ देते हैं, वही सुगंध के रूप में पृथ्वी के अंदर धारिणी शक्ति के रूप में है, जल के अंदर रस स्वरूप में है, अग्नि के अंदर तेज रूप में है, वायु के अंदर स्पर्श रूप में है, माँ के अंदर वात्सल्य भाव से उन्हीं की सत्ता है, पिता के अंदर अनुशासनीय शक्ति उन्हीं की है, गुरु के अंदर ज्ञान स्वभाव, प्रेम स्वभाव, परोपकार स्वभाव मेरे प्रभु का ही है, श्रोता में प्रीति उस परमात्मा के ही प्रभाव से है। इस प्रकार जब आप जहाँ भी अच्छाई देखें, सुंदरता देखें, मधुरता देखें, उसकी गहराई में भगवान का ही अस्तित्व काम करता है। कोई भी जड़ वस्तु में अपनी सत्ता या सौंदर्य नहीं है, चेतन की सत्ता से ही खिले, चेतन की सत्ता से ही इसमें आकर्षणी शक्ति है और चेतन की सत्ता से मेरी आंखें देखती है, मन सोचता है, बुद्धि ग्रहण करती है। तो जहाँ तहाँ उस चैतन्य परमात्मा की सत्ता को समझकर स्वीकार करे और उसकी स्मृति करे। भगवान का होना तो है ही है, भगवान कहीं दूर नहीं है, भविष्य में मिले ऐसे नहीं है। अब भी इस समय मेरी जीभ मेरे से दूर है, मेरे परमात्मा मेरे से दूर नहीं और आपसे भी दूर नहीं। आपका हाथ आपसे दूर है, आपका पैर आपसे दूर है, आपका हृदय आपसे दूर है, लेकिन आपका प्रभु आपसे दूर नहीं। हाजरा हजूर जागंदी जोत आदि सत्य जुगात, सत्य है भी सत्यों से भी सत्य। ऐसे परमात्मा सो साहिब सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिसकी वासना से अखियां चौंधा गई है, वो देखने वाली, सुनने वाली संसार की चीजों को हजरा-जुर देखता है, लेकिन जिससे दिखती है और बनती है उसको गायब समझता है। जैसे सारी मिठाइयों में मिठास शक्कर की है, सारे स्टील के बर्तनों में स्टील का अस्तित्व है। महाराज ने कहा कि ये क्या है बेटा? बोले बाबा कटोरी है। बोले पहले क्या दिखता है? बोले महाराज तुम्हारा हाथ दिखता है। नहीं। बोले कटोरी में पहले क्या दिखता है? बोले गोल गोल कटोरी है। नहीं बेटे, पहले स्टील दिखता है, बाद में कटोरी है। ऐसे ही सभी चीजों में पहले ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, बाद में वो व्यक्ति है, फलाना है, ढिंगना है। वास्तव में ये है, लेकिन बुद्धि और मन इतने माया में घुल मिल गए कि उस वास्तविक तत्व को, वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक आनंद को हम नहीं पा रहे हैं और भटक रहे हैं। जैसे पतंगिया है,
चैन से बैठा था, लेकिन हाईवे पर गाड़ियां चली। वो खेत खलियों से भाग भाग कर सुख लेने के लिए हाईवे की ट्रैफिक के आगे पतंगे फरकना लगे। हवा के झोंकों से और टायरों से कुचल पिचल के सुबह होते होते मर मिट जाते, क्योंकि बाहर सुख लेने को है। कबीर जी ने कहा, मीन सुखी जा नीर अगाधा। ये बुद्धि रूपी मछली वहां सुखी जहां अगाध जल है। बारिश के दिनों में बरसात पड़ती, छोटी छोटी नालियां, नालों में, नाले नदियों में, और नदियां समुद्र में जाती है। जब समुद्र में खूब पानी जाता है तो समुद्र की मछलियां समझती है जहां से पानी आ रहा है वहां कहीं ज्यादा पानी होगा। वे समुद्र की मछलियां नदी में आ जाती और आगे चलते चलते नदी वाली नालों में आ जाती, और नाली वाली मछलियां नालों वाली छोटी छोटी नालियों में और पोखरों में आ जाती, और बरसात की धारा बंद होती है, छटपटा के परेशान होती है। ऐसे ही हम आत्म सागर में रहते हैं, फिर बुद्धि रूपी नदी में आते, फिर मन रूपी नाले में आते, फिर इंद्रियों रूपी नालियों में आते, और फिर संसार रूपी पोखरों में फंसते हैं। मकान का क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। सब हो के भी आखिर तो मर ही जाना है। परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा, परमात्मा की प्रीति नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऊंट होकर, गधे होकर, भोगी होकर। देव ऋषि नारद जी गर्मियों के दिन में पीपल के नीचे पानी पीकर बैठे ही थे, तो इतने में एक कसाई का युवक छोरा कुछ बकरे ले जा रहा था बाजार से। उसमें से एक बकरे ने दुकानदार कहीं पास में गया था, दुकान पर छलांग मारी और मठ खाए। पास का दुकान वाला युवक भागता हुआ आया और बकरे का कान पकड़ के धाड़ धाड़ 2-3 जमा दिए गुस्से, और बकरा तो मठ तो बाहर आ गया। ब ब ब नारद के चित्त पर चोट लगी, गंभीर होकर ध्यानस्थ हो गए, और एकाएक नारद जी जोर से हंस पड़े। उनके शिष्य तुम्बरू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुवर, आप जीव की पीड़ा देखकर गंभीर हो गए थे, फिर ध्यानस्थ होकर आप एकाएक हंसे। नारद जी ने कहा, छोड़ो, ये कर्मों की गति, संसार की वासना का खेल देखकर हंसी आती, भगवान की माया। अरे प्रभु जी बताओ तो कृपा होगी। बोले, यही जो बोर्ड लगा है सगाल चंद सेठ, ये खुद सेठ, अभी उसका बेटा मालिक बन गया। इस सेठ की 2-2 दुकानें, और बेचारा मुट्ठी भर मठ खा नहीं सका, 2-2, 3-3 गुस्से लगे। मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरा मेरा जिससे करता उस परमात्मा को भूल गया तो बकरा बना है। मैं मेरा, मैं मेरा। और वो कान पकड़ के कसाई को थमा दिया कि तेरे बाप ने मठ खाए। तो मैं ध्यान किया तो देखा कि कसाई का बाप बकरा नहीं है, इसी छोरे का बाप है। इतना सारा दे गया, फिर अपने बाप को बेचारे को 2 मुट्ठी मठ खाने से 2-4 गुस्से लगाए, और कसाई को बोला कि इसकी मुंडी मेरे को पहुंचनी चाहिए, नहीं तो तेरी खबर ले लूंगा। कसाई ने कहा, जरूर साहब, ये इसको हलाल करेंगे, कल फजर को मुंडी आपके यहाँ पहुंचा दी जाएगी। कैसी है कर्म की गति, कब तक बेटों के लिए, कब तक पति पत्नी और संसार के लिए। उनके लिए करो, मना नहीं, लेकिन प्रभु के नाते करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, प्रभु के ज्ञान के लिए करो, प्रभु के माधुर्य के लिए करो। अंतर आत्मा आत्मतृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। अपने आत्म परमात्मा में तृप्ति लाओ। जो भगवान को सगुण साकार शिव जी को अथवा विष्णु को अथवा राम जी को या और देव को, पितरों को, जिनको जो ध्याते हैं, वे अपने साधन बल और चिंतन बल से उन्हीं की गति को पाते हैं।
भूत प्रेतों को जो ध्याते तामसी श्रद्धालु वो भूत प्रेत हो जाते, यक्षों को ध्याने वाले यक्ष की योनियों में जाते, गंधर्व और किन्नरों से संबंध रखने वाले गंधर्व और किन्नर बनते। और मेरा और इनका क्या होगा सोचते सोचते जाते तो फिर वहीं आकर जन्म लेते। संत कबीर ने एक किसान को बोला कि अब तुम जरा अपनी मोह माया मिटाओ, सत्संग में आया करो। बोले बाबा छोकरे की शादी होते ही मैं आ जाऊंगा। शादी हो गई, महीने बैठे, वर्ष बीते, कबीर ने कहा आ जाओ। बोले अभी पोता आने की आश है, पोते का मुखड़ा देख कर आऊंगा। फिर कबीर जी आए, बोले अब पोता भी आ गया। बोले महाराज फिर भी थोड़ा दिन और रहे, फिर आएंगे सत्संग। आखिर कबीर जी चक्कर काटते काटते थक गए। कबीर ने कहा अभी इतनी मोह माया में क्यों डूबे हो? बोले क्या महाराज मेरे बिना कोई और सत्संगी नहीं है क्या? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कबीर ने हाथ जोड़ लिए, चले गए। लेकिन डांट के, शेर की डांट में आया शिकार कभी विफल हो सकता है, संत के हृदय में आया हुआ आदमी कैसे विफल हो? उत्सुकता जगी कि देखे वो बूढ़ा शायद मान जाए। कबीर जी गए, देखा कि वो बूढ़ा का है। बोले महाराज वो तो चले गए, वर्षों हो गए। कबीर जी ने ध्यान लगा कर देखा, ओहो, बोले वो बड़ा उछल कूद करता है, हल में जुता है। ठीक है फिर आऊंगा। फिर कुछ वर्षों के बाद आए तो गाड़ी में जुता था। फिर देखा कि वो बिक गया। और कहा किसने लिया? बोले तेली ने लिया। हाँ, गाना खींच रहा है। आखिर कबीर ने पीछा चालू रखा, किसी तेली ने बराबर तेल निकाला उसका। आप देखा कि उसकी पैर लथड़ा रहे, बेच दिया कसाई को, और कसाई ने बिस्मिल्लाह या अल्लाह कर दिया। कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, फिर कसाई घर लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार। जो चमड़ा बिका तुम्हारा उसे नगारा बन गया। कुछ कर्म बाकी बच गए, तापे पड़ रही मार। डंडे पड़ रहे, तुम तालियां न बजाओ, तुम रो कि हम भी शायद गलती न कर बैठे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी अपने आत्मा का उपकार कर, जीवन का फल ये। फिर भीष्म पितामह की नाई आपको उत्तरायण की इंतजारी करने का मैं नई मार्ग बताता हूं। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, आर निष्कथि बो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। वो हाजरा हजूर जागंदी जोत, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। जप करो उसके अर्थ में लीन हो जाओ, योग युक्त बन जाओ। भगवान कहते तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। आप नित्य युक्त हो जाओ। उठत बैठत वही उठाने, उठो बैठो लो दो, लेकिन भीतर स्मृति सावधानी बनाए रखो। जैसे उल्टा स्त्री अथवा लवरी लवर की याद बनाए रखती है, लोभी धन की याद बनाए रखता है, भूखा भोजन की याद स्वाभाविक कर लेता है। गर्भिणी को 8-9 महीने का गर्भ हो गया तो उसकी स्मृति बनी रहती। ऐसे अपने परमात्मा स्वभाव की स्मृति बनी रहती। जरा जरा बात में झूठ ना बोलो, जरा जरा बात में अपना तबाही मत करो, जरा जरा बात में गिड़गिड़ाओ मत। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र प्रभु के हाथों है,
नाहक पाप का बोझ चढ़ाना काय को करो। खाने में, पीने में, व्यवहार में धर्म को लाओ, संयम को लाओ। देख रहा है वो अष्ट वसुओं में से एक वसु ने गाय चुराई। देखो कितना कितना कष्ट की यात्रा करनी पड़ी धर्म धुरंधर को। कितने उच्च कोटि के आत्मा थे। कर्मों की गति बड़ी गहन है। काय को झूठ, और पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोले जा रहे हैं। अति है अति। रामकृष्ण परमहंस ने किसी सत्संगियों ने पूछा कि महाराज किसको भगवान की प्राप्ति हो सकती? बोले जो भगवान को चाहेंगे तीव्रता से उनको हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को, वकील को और दलाल को भगवत प्राप्ति। ये बात सुनकर एक डॉक्टर का मन हिल गया। रामकृष्ण के वचन। डॉक्टर का नाम था दुर्गाचरण नाग। उसको नाग महाशय बाद में कहने लगे लोग। वो गए, अपना क्लिनिक का सारा सामान दे डाला जिसको देना था। बाप ने कहा कि तू अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया तो क्या है, मेढक खाएगा क्या? कपड़े क्या पहनेगा, नंगा रहेगा क्या? तो उसने कपड़े उतार के फेंक दिए और कहीं मेढक पकड़ा। बोले पिताजी आपकी आज्ञा मान लेता हूँ। बोले छोड़ो छोड़ो, जो तुम्हारी मर्जी करो। इतने लग गए ध्यान भजन में दुर्गाचरण नाग महाशय कि रामकृष्ण के खास शिष्यों में से उनको वे थे। 50 वर्ष में अर्धोदय उत्सव आता है गंगा जी का। लोग गांवों से गंगा किनारे जाते अर्घ्योदय उत्सव मनाने को। वे दक्षिणेश्वर से अपने गांव गए तो कुटुंबियों ने कहा कैसा मूर्ख है, लोग तो घर बार गांव छोड़कर गंगा किनारे जाते और तुम दक्षिणेश्वर रामकृष्ण का इलाका गंगा का किनारा छोड़कर अपने गांव में आए। बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही गंगा माँ आ जाएगी गांव में। लोग नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन भगवान अपने भक्त को कैसे चमका दे। जैसे भीष्म की योग्यता पर भगवान ने वरदान बरसा दिए कि तुम्हारा यश स्थायी रहेगा, तुम्हारे धर्म और प्रतिष्ठा और ज्ञान का लोग अनुशीलन श्रवण मनन करेंगे, उनके पाप ताप मिटेंगे। भीष्म पितामह का ज्ञान प्रशंसनीय है, लेकिन भीष्म को जब कृष्ण ने कहा कि को आप उपदेश दो तो श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर भीष्म जी कहते हैं कि देव, जैसे इंद्र के आगे कोई स्वर्ग का वर्णन करना चाहे, ऐसे ही आपके आगे मैं धर्म का वर्णन करूं। धर्म के आधारभूत अधिष्ठान तो आप ही हो। बाणों की पीड़ा से शरीर का बल क्षीण हो गया है, जीभ तालू में सूखी सूखी सी हो गई, और मैं आपके इस माया लीला को जानता हूं। आप परात्पर ब्रह्म प्राणी मात्र के अधिष्ठान, मैं उपदेश क्या दूं? तब कृष्ण ने कहा महामना भीष्म जी, मेरी कृपा से आपकी सारी पीड़ा चली जाएगी और आपकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान का संचार होगा। आपका स्वास्थ्य सुंदर हो जाएगा और आपकी बुद्धि जो कुंठित सी हो रही पीड़ा के कारण, स्मृति जो कुंठित हो गई, सारी की सारी दिव्य होगी। इस प्रकार वरदान देकर युधिष्ठिर सहित श्री कृष्ण शाम को चले गए। दूसरे दिन आए और कृष्ण ने पूछा पितामह, आपकी रात तो सुखमय बीती? बोले बहुत मंगलमय। प्रभात भी आपके मंगल स्वभाव में शांत में गई।
अब मुझे धर्म हस्त मलकवत धर्म के रहस्य प्रकट हो रहे। भूत और भविष्य और वर्तमान मेरे सामने आंखों के आगे। केशव में राजनीति, धर्म नीति और सारी नीतियों में निपुणता का ज्ञान तुम्हारी कृपा से प्राप्त, और वही ज्ञान युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर महाभारत में भीष्म पर्व के नाम से है। अवसर मिले तो पढ़ना, पढ़ाना। बहुत बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान है। चित्त भगवान में लग जाए, चित्त पावन हो जाए हरि कथा में, हरि के ज्ञान में। जो पहली बार आए उनको हम सलाह देते हैं कि भगवान का भक्ति तो करोगे, लेकिन भगवान का स्वरूप जाने बिना आपकी भक्ति रोती रहेगी। भागवत में कथा आती है कि भक्ति अपने 2 बेटों को लेकर रो रही है, क्योंकि भक्ति तो पुष्ट हो गई तीर्थ में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो मूर्छित है। इसका मतलब आपकी भक्ति को सबल करना है तो उसके ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटाओ। जिसकी भक्ति करते हो उस परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर क्या है, कैसे हैं, हमारे साथ कैसे हैं और सर्वव्यापी कैसे हैं और कैसे मिलते हैं। जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान की स्तुति की है। वो स्तुति भागवत में से और ग्रंथों में से संकलित करके भगवान नाम स्तुति नाम का पुस्तक छोटा सा बना है, नारायण स्तुति का। जो नर नारी का आयन आत्मदेव है उसकी स्तुति का पुस्तक है। वो थोड़ा सा पढ़े और जहाँ मन शांत हो जाए तो फिर पढ़ने में न लगे, फिर मन इधर उधर जाए थोड़ा पढ़े। इससे आपके अंदर में भगवान के स्वरूप के ज्ञान में गति होगी, तो ज्ञान पुष्ट होगा। भक्ति के 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य। और दूसरा जगत की नश्वरता देखिए, शमशान में देखिए क्या मुर्दे का हाल है। मन से मुर्दा शरीर को चिंतन करने से काम विकार से रक्षा होती है, अथवा तो चमड़े बिना के शरीर की कल्पना करने से काम विकार से रक्षा होती है। स्त्री है तो पुरुष के शरीर को, और पुरुष है तो स्त्री के शरीर को मन से चमड़े बिना का देखे। नाक ऊपर उठाकर मन से देखे तो लींट भरी है। दांतों में थूक और मरे हुए बैक्टीरिया के सिवाय क्या है। कानों से खुरेद निकलती और आंख से कीचड़ निकलती, नाक से लींट निकलती है, सबका अनुभव है। मुंह से थूक और कफ निकलता है, रोमकूप से पसीना गंदा निकलता है, और श्वासोश्वास से गंदा वायु निकलता है। नीचे के अंगों से 2 बंबों से मल और मूत्र निकलता है। 2 खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं, रगों से बंधे। अंदर मल भरा है, मूत्र भरा है, वात भरा है, पित्त भरा है, कफ भरा है, विकार भरे हैं। फिर भी ये शरीर सुंदर और प्यारा लगता है तो उस प्यारे की चेतना पर मैं बलिहार जाऊं। बच्चे का सौंदर्य देखकर उसके गालों को चूसो या चटको मत। बच्चे के रूप में तेरा सौंदर्य निखार रहा है, युवती और युवक के रूप में तेरा सौंदर्य है, और वो तू मेरा आत्मा होकर बैठा है। तो किसी भी सुंदर और सुंदरी की सुंदरता देखकर बाहर मत जाओ, उस परम सुंदर स्वरूप का चिंतन करो। हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आपका तो मंगल होगा, आपके दर्शन वाले को भी पुण्य होगा। आप इतनी ऊंची आत्मा हो जाओगे, क्योंकि आप हैं तो ईश्वर के सनातन स्वरूप, और आप सदा सुखी रहना चाहते हैं, और सदा तत्व है तभी आप सदा सुखी रहना चाहते हैं। काम बेकार में सदा सुख मिलता है क्या? ऐसे ही अधिक खाने से क्या सुख मिलता है क्या? खाओ लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से। इस प्रकार आपका समय बचाओ, वाणी भी सार गर्भित बोलो। समय बड़ा कीमती और काम बहुत ऊंचा है। हजारों जन्मों का काम इसी जन्म में कर डालने का इरादा करो। रोज अपने संकल्प को दोहराओ कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा सुख पाना है। फिर आप झूठ और बेईमानी, सफेद झूठ नहीं बोल सकते।
बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की चाल में। जितना झूठ कपट करेगा उतना मन कमजोर रहेगा और वाणी प्रभावहीन होगी, बुद्धि प्रभावहीन हो जाएगी। चलते फिर उस गांव में जहां नाग महाशय अपने रूम में पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। लोग उनके दर्शन के लिए आए। अर्घ्योदय का अवसर है और गंगा जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये क्या। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन लोग प्रांगण में बैठे थे और वो अर्घ्योदय के दिवस की बात है। उनके प्रांगण से एक शीतल जल की धारा फूट चली। नाग महाशय जय हो, नाग महाशय जय हो, रामकृष्ण परमहंस जय हो, जय हो। ये क्या है, क्या है। लोग दर्शन को उमड़े कि कैसा तुम्हारा परमेश्वर चैतन्य है। कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम। रामकृष्ण को आंवले की इच्छा हुई कि आंवला चूसे तो गले में आराम होगा, लेकिन सीजन नहीं है महाशय। नाग महाशय को पता चला, बोले सीजन नहीं है, मेरे गुरुदेव को आंवला चाहिए और सीजन नहीं है। सीजन का नहीं कैसे, ठाकुर को चाहिए, मेरे प्रभु को आंवला चाहिए तो प्रकृति क्यों नहीं देगी। भागे जंगल की ओर। लोगों ने बोला पागल हुए, आंवले तो खत्म हो गए, आंवले की सीजन तो गई। भाई जनवरी हो तो मिल जाए, फरवरी तो इतना, अप्रैल और मई आंवले वृक्षों में कैसे होंगे। बोले सुखदेव जी के आगे वृक्ष भिक्षा दे देते तो मेरे लिए नहीं देंगे क्या। गुरु में इतनी श्रद्धा थी, जैसे शिवाजी को लगा कि मेरे गुरुदेव को सिंहण का दूध चाहिए तो सिंहण क्यों नहीं देगी। ओ बच्चे वाली सिंहण अपने बच्चों के करीब आने वाले मनुष्य को तो खा जाए, उसने धाड़ा। लेकिन शिवाजी कहते वन रानी तू मुझे जरूर खाना, लेकिन मेरे को गुरु की सेवा करने के लिए अपना दूध दोने दे। हिंसक सिंहण ने अपना स्वभाव छोड़ दिया और गुरु भक्ति के दृढ़ भक्त को दूध दोने दिया। ऐसे ही वृक्षों ने आंवले के फल दे डाले, तोड़ के आए और रामकृष्ण ने कहा कि देखो नाग महाशय की गुरु भक्ति। गुरु गोविंद दोनों खड़े, बोल तो लेते हैं लेकिन गुरु में गोविंद कोई कोई देख पाता है, भाग्यशाली। वह भील एकलव्य, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति तो बकने वाले बक लेते हैं, लेकिन एकलव्य ने ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का फायदा उठाया। धनुष विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो उत्तरायण दक्षिणायन ये सदा बना रहता है, दिन और रात भी सदा बना रहता है। वासना सात्विक राजसी तामसी वाले लोगों का भी सदा होना रहता है। कोई कोई विरला सत्संग के आधार पर त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना गुणातीत पद में यात्रा करता है। जिनके बड़े भाग्य होते उनको सत्संग में रुचि होती है और सत्य स्वरूप ईश्वर की यात्रा में पूर्णता पाने का अपना इरादा दृढ़ रखते। वे फिर संसार में विफलता है तो इतने दुखी नहीं होते और सफलता है तो उसको भोगते नहीं। हाँ हाँ सबकी करते, गली अपनी नहीं भूलते। ऐसे कोई विरले होते सद्भागी। ऐसे लोग पृथ्वी पर के देव है। देवता तो कर्मज देवता तो पुण्य का फल भोग कर फिर गिरता है, लेकिन ऐसे लोग तो भगवत प्राप्ति वाले
स्वर्ग को भी लांघ कर ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं है तो ब्रह्म स्वभाव श्री कृष्णमय हो जाते, शिवमय हो जाते, ब्रह्ममय हो जाते। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवती था की वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करत भरम भवचेत, ऐसे हो जाते। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ब्रह्मवेताओं के लिए अष्टावकर संहिता में अष्टावकर जनक को कहते हैं तस्य तुलना की न जायते। उस आत्म साक्षात्कारी पुरुष की तुलना किससे करोगे? खिद्योपि न खिद्यते, रुष्टोपि न रुष्यते। रुष्ट होता दिखता है, खिन्न होता दिखता है, फिर भी अंदर में अपने सत्य स्वभाव में झोंका त्यों रहता है। आश्चर्य त्रिभुवन जी, ये त्रिभुवन के आकर्षणों पर विजय पाने वाला महापुरुष आश्चर्य कारक है। तो आप भगवत स्तुति पुस्तक नहीं हो तो जरूर इसको लेना और रोज रोज थोड़ा पढ़ना, रात को भी थोड़ा पढ़ना, मन भगवान के स्वभाव में रम जाए। जिसका ज्ञान होता है ना उसमें मन रमता है। जैसे कामी को कामिनी का ज्ञान या दर्शन हो गया तो मन रम जाता है। कोई अच्छी वस्तु का सराहना सुनते हो या अच्छी वस्तु को देखते हो तो मन रम जाता है। तो भगवान से अच्छा कौन है, उसको जरा समझो। सारी अच्छाइयों के मूल में भगवत सत्ता है। वो भगवत सत्ता मिलाने वाली भगवत प्रार्थना है, भगवत ज्ञान, भगवत नारायण स्तुति। ईश्वर की और पुस्तक पढ़ो, विकारों से रक्षा होगी। युवा धन पढ़ो, संयम और ओज बढ़ेगा। जीवन विकास पढ़ते पढ़ाते रहो, जीवनी शक्ति का विकास होगा। जिस घर में सत साहित्य नहीं वह घर शमशान है, ऐसा स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि अपने घर की दीवारों पे लिख दो। सत साहित्य सत्संग देता है, जो सत्संग नहीं करेगा वो कुसंग जरूर करेगा। जो सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रीति नहीं करेगा वो विकारी जीवन में हो। वो बैल बन गया, वो बकरा बन गया, राजा नृग किरकिट बन गया, राजा अजगर बन गया। बुद्धिमान तो वे भी थे, धर्मात्मा वे भी थे, लेकिन संसार के सुख की वासना ने उनको नीच गति में ले गए। श्रद्धालु तो वो लोग भी थे, राजसी श्रद्धा थी, किसी में तामसी श्रद्धा होती है। नास्तिक बोलते हमारे में श्रद्धा नहीं, हम किसी को नहीं मानते। किसी को न मानने वालों में तो श्रद्धा है। कोई पक्ष नहीं तो अपक्ष भी एक पक्ष हो जाता है। तो मानना है तो सर्वनीयता को मानो, जो सर्व साथ में, और उसका सुंदर नाम। मेरे भगवान तुम मेरे से कहां भागोगे, तुम्हारे नाम रूपी चोटी गुरु ने हमें पकड़ा दी, अब कहां जाओगे। ऐसे भगवान नाम मानसिक जपो, श्वास में जपो, उसके अर्थ में लीन हो, मंगल होगा। रोजी रोटी अच्छी अपने आप होती है, फिर तो बुद्धि में निखार आ जाता है, निर्णय अच्छे होते हैं। जो भगवान के सुख में, भगवान के जप ध्यान में लगते हैं तो वो अपने अपने विषयों में उनकी बुद्धि की गति भी अच्छी होती। मैं सत्संग करने कहीं सीखने नहीं गया, कोई ट्रेनिंग लेने नहीं गया, और मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं कि भाई ऐसे सत्संग करो। फिर भी आप लोग देख रहे हैं, और मेरे सत्संग की कई कैसेटें और वीडियो ऑडियो साहित्य लेकर कई वक्ता लोग मेरा नाम नहीं लेते और थोड़ा सा बदल के भाषण करते, और उनको भी चैनलों में आता है। वे आके बैठते थे, कर्मकांड करते थे, आके बैठते थे और फिर चुपके से चिकित्सक जाते। बाद में धीरे धीरे सत्संग करने लगे। अब तो वे बड़े प्रसिद्ध भी हो गए और साहित्य मंगवाया करते, और कभी कभी चैनलों से देखकर भी उस दृष्टांत, उस कथा को अपने ढंग से करते रहते। एक नहीं, ऐसे तो बतेरे हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। भगवान की बात, ज्ञान की बात फैलाएं, अच्छा ही है। और मैं कहीं सीखने नहीं गया, कहीं विशेष पढ़ने नहीं गया। तो आप भगवान में लग जाइए। भगवान सारे गुणों की खान है।
जैसे सारे वृक्षों के जिगरी जान है पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देवता यक्ष गंधर्व सबकी जिगरी जान सार तत्व तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। उसकी शरण जाओगे तो बस। कबीरा यह जगाए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। सोते समय उसी के साथ एकाकार होकर सोइए, उठते समय उसी के साथ एकाकार हुई, व्यवहार के आरंभ में और अंत में उसी के साथ गोता मारी। आपका मंगल, आपके कार्य मंगलमय होंगे, आपके ठीक जगह पैर पड़ेंगे, आपके ठीक निर्णय होने लगेंगे, आपके दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि वह दुखहारी है। जैसे सूर्य को दिमक नहीं लगती, अंधेरा नहीं दिखता, ऐसे ही वहां दुख और शोक नहीं। आपने कभी मेरे को दुखी और शोकातुर देखा क्या? काम क्या तुम्हारे से कम है मेरे पास? चिंता का सामान कम है? टेंशन का मसाला कम है क्या मेरे पास? तुम्हारे तो एक दो बच्चे होंगे, एक दो दुकान होगी, तो मेरी तो हजारों दुकान है, लाखों करोड़ों बच्चे हैं। लेकिन मेरे क्या है? मेरे और उसके सब वही है। बस इस समझ ने निर्भर कर दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तोरा तुझको देते है, तेरा तुझ में हो रहा है, क्या लागत है मोर। आपके ठीक जगह पर पैर पड़ेंगे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि आज मैं क्या सत्संग करूंगा, किस विषय पे बोलूंगा, भगवान विशेषा। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आ रहा है वो मैं ला रहा हूं क्या? वही तुम्हारे पुण्य और उसकी लीला सब कर रही है, तो एक यंत्र है बोल रहे। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। वहां इंद्रियां मान तेरा मेरा कुछ नहीं, परम शांति रहती। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर को मैं नहीं मानता और मन के साथ जुड़कर मैं मेरा नहीं करता। जैसे आप ठंडाई घुटते न तो कुंडा और सोटा रखते, ऐसे ही तन को और मन को कुंडा और सोटा मान लिया। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। शरीर और मन का उपयोग करके वो शब्द गूंथ कर भगवत रस घोट घोट के पिलाता है। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25, अब तो 5-25 तो क्या बाबा, हजारों हजारों क्या, बाप रे बाप, लाखों लोग, कैसे लाखों लाखों लोग को घोट के पिलाए जाते एक ही कुंडे में। एक ही कुंडा है और एक ही मन रूपी सोटा है। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में, जहाँ इंद्रियां, अंजन माना इंद्रियां, जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बक्खड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध बिलोता है। जप करते, ध्यान करते, प्राणायाम करते, केंद्रों की शुद्धि हो गई और वृत्ति ऊपर पहुंची, तो गऊ भी आई, उसका दूध बिलोता है। सुषमणा का द्वार खुला, दाया बाया करके बीच की सुषमणा चली। बक्खड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। तुमको छाछ पिला रहा। अब शंका होती कि साधु तो उपकारी होते, दयालु होते, मक्खन लोगों को देना चाहिए, ये तो साधु स्वार्थी हो गए। मक्खन मक्खन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। सपरेटा छाछ नहीं है, देह शुद्ध घी, दूध की छाछ में मक्खन के कण होते हैं। सीधा मक्खन हजम नहीं होगा। अभी मक्खन वाली छाछ थोड़ी थोड़ी पीते पीते मक्खन का चस्का आएगा, फिर मक्खन की थोड़ी यात्रा करोगे तो तुम मक्खन मक्खन खाने में भी लग जाओगे।
ये वाणी के द्वारा मक्खन के कण आ रहे हैं। बक्कड़ माथे गौ वियाई, उसका दूध विलोता है। माखन माखन साधु खाए, हृदय में जो सुख आनंद ज्ञान माधुर्य है वो तो अंदर अनुभव की बात। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बड़ा मजा आता है। माखन की स्मृति निर्भर कर दे। कैसा कैसा कबीर जी ने भी कुंडी का और सोटे का उपयोग किया। धन्य है कबीर की वाणी। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला रहता है। आप भी कभी कभी अकेले बैठो, श्वासोश्वास करते करते अपने आप में बैठो। आए अकेले, जाना अकेला, तो अभी भी अकेला बैठने का अभ्यास करो। हम यहाँ सत्संग में से गए ना, फिर भोजन करके तो आए थे, फिर कमरे में गए, थोड़ा अकेले में जो कुछ, फिर देखा कि अब शाम को लाइन लगेगी, तो गए वाटिका में जरा घूम घाम के, फिर पीते खाते घूमते फिरते भी उसमें और वहां भी उसमें, यहाँ भी उसी की चर्चा। तस्याम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। आप नित्य उसी की चर्चा, उसी के ज्ञान, उसी व्यवहार, तुम्हारे लिए भगवान सुलभ हो जाए। बस इतनी सी बात है। आप चाहते सुख है और क्या चाहते? चाहते ज्ञान है, चाहते सफलता है, चाहते आनंद, और क्या चाहते? बाकी इसके बिना और कोई उपाय नहीं। पृथ्वी भर का राज मिल जाए तो भी दुख से अंत नहीं होगा। एक पत्नी का 10 पत्नी के पति बन जाओ तो भी दुख से अंत नहीं होगा। एक मकान का 10 मकान के मालिक बन जाओ, दुखों से अंत नहीं होगा। एक कुर्सी नहीं 10 कुर्सियों के स्वामी बन जाओ, 100 कुर्सियों के। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। भगवत सुख के बिना हृदय की तपन नहीं जाएगी, सुख की लालसा नहीं जाएगी। वो दांत और बाल वाली कथा तो प्रसिद्ध है मेरी। विदेशी लवरी के पीछे पड़ा, बोले अपन मैरिज करेंगे, चलो रात को यहीं रहता हूं। और उस लवरी ने जब सोने को थी ना, अपने नकली बाल उतारे और दांत की चौखटें निकाली, वो भागा। अब दांत नकली देखकर भागा, बाल असली नकली देख के भागा। असली भी होते तो कब तक टिकते, वो भी तो झरते और दांत भी तो टूटते, कब तक सुख मिलता। अपना कमर तोड़ प्रोग्राम करके अपने को मूर्छित करना है, जड़ित करना है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल। संसार सुख ऐसा है कि मिल भी गया तो भी समय शक्ति हरास करता, और नहीं भी मिला तो पीड़ा देता है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल। रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। इसीलिए प्रभु की प्रीति, प्रभु की दोस्ती कर। ओम शांति।